हेलो एवरीवन। जेई मेंस 2024 के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि y इक्वल टू वाई एक्स सॉल्यूशन कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन कर्व मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है। x की वैल्यू 2 से बड़ी है और एक रिलेशन दिया गया है कि जब मैं y4 निकालूंगा 3/2 आएगा, तो y4 मतलब x की जगह पर 4 रखूंगा। साथ में बोला है स्लोप ऑफ कर्व इज नेवर जीरो, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन द वैल्यू ऑफ y10 इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि इसको हम कौन सी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो x² - 4 dy इज इक्वल टू y² - 3y dx। कौन सी फॉर्म का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर x के वेरिएबल पूरी तरीके से अलग अलग हैं और y के वेरिएबल अलग अलग हैं, तो हम इजीली इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ हो जाएगा dy अपॉन y² - 3y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - 4। ठीक है। अब एक्चुअली इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब इसकी बात करें अगर, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे y लिखेंगे और y - 3 लिखेंगे। अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इस लेफ्ट वाले पे फोकस है मेरा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। आ, देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। इसको मैं dy अपॉन वाई इंटू y - 3 इक्वल टू a अपॉन वाई प्लस b अपॉन y - 3 लिख सकता हूँ। अब मैं y इक्वल, यहाँ से y, अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको हटा करके इसको हटा दो, तो y इक्वल टू 0 रखने पर आया -1/3। तो a की वैल्यू -1/3। b की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करिए, y की वैल्यू 3 रख दीजिए और यहाँ से y - 3 वाले फैक्टर को हटा दीजिए। मतलब इसमें वैल्यू मत रखना, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे आप -3 रखेंगे यहाँ पर, तो आपको b की वैल्यू भी क्या मिलेगी, -1/3। ठीक है। सॉरी, b की वैल्यू 3 रखने पर 1/3 मिलेगा। तो एक्चुअल में इस इंटीग्रल को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1/-3y प्लस 1/3y dy। y - 3 है ना, ऐसा। तो ऐसा करने से क्या आएगा, -1/3 ln y प्लस 1/3 ln y - 3। इसको हम लिख देंगे 1/3 ln y - 3/y। ठीक है। ये सॉल्यूशन आ गया हमारे इस वाले पार्ट का। और इसका तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 1/4 ln x - 2/x+2 प्लस c, इस वाले पोर्शन का। तो इसका राइट वाले का आंसर ये है, लेफ्ट वाले का आंसर ये है, दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 ln y - 3/y इज इक्वल टू 1/4 ln x - 2/x+2 प्लस c। अब ये c जो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर हमें y(4) की वैल्यू 3/2 दे रखी है। y(4) इक्वल टू 3/2, यानी कि जब x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 3/2 आएगी। तो y की जगह पर 3/2 रख देता हूँ। 3/2 -3 -3/2, और y की जगह पर 3/2। यहाँ से तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, ये मॉड लगा के है। ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, x की जगह पर हम रखेंगे 4, 4 में से 2 गया 2, 4 + 2 6 प्लस c।
अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ -1 आएगा, मॉड लगाया तो लॉग ऑफ 1 यानी कि 0 हो जाएगा ये। और यहाँ से जो आएगा सी की वैल्यू यहाँ से जो आएगी, फिर यहाँ से हम जब इसको वहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू 1/4, एक सेकेंड है ना, कितनी आ जाएगी, 1/4 ln -1/4 ln 1/3। अब इसको आप, इसका बेस अगर पलट दोगे तो ये c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये 3 की पावर -1 है, -1 आगे आ जाएगा, तो ये 1/4 ln 3 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ये 1/3 को मैंने 3 की पावर -1 लिखा, आगे से ln है, -1 आगे आएगा तो +1/4 हो जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू ये आ गई यहाँ से। अब एक्चुअली जो हमारा आंसर है, c की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहीं पर मैं कट करके 1/4 ln 3 कर दिया हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y10, तो x की जगह पर 10 रख देंगे हम, तो हम y की वैल्यू को यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो रखिए, वो x की जगह पर 10 रखेंगे, तो 10 - 2, यहाँ पे देखिए 10 - 2 8, 10 + 2 12, 8/12 यानी 2/3, 1/3 ln y - 3/y इज इक्वल टू 1/4 ln 2/3 +1/4 ln 3। अब देखिए 1/4 कॉमन ले लो, log m+n वाली प्रॉपर्टी लगा के यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/3 × 3 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा, तो 1/4 ln 2 यहाँ से आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से log हटाने की कोशिश करेंगे। तो log कैसे हटेगा, देखिए ये 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 1/4, या फिर एक सेकेंड, हम इस साइड से इस 3 का इंटू राइट साइड में कर लेंगे, 1/3 को राइट साइड में लेके लेके जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो जो 2 की पावर हो गई ln 2 की पावर जो हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट साइड से देखो, ये हो जाएगा ln y - 3/y इक्वल टू ln 2 की पावर 3/4। तो y - 3/y की वैल्यू जो हो गई, वो हो गई 2 की पावर 3/4। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखो, y/y - 3/y करके लिख सकते हैं, तो 1 - 3/y इज इक्वल टू 2 की पावर 3/4। और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 की पावर 3/4 इज इक्वल टू 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 1/3/1 - 2 की पावर 3/4। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 3/1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब की पावर 1/4, विच इज इक्वल टू 3/1 माइनस 8 की पावर 1/4। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक ना की हो हमने। अब मिस्टेक ये हुई है, 3/4, 1/2/3 आया था ln 2, 2 की पावर 3/4 आया था हमारा, y - 3 भी सही किया है हमने। एक सेकेंड, अब अगर आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे, ये गलत आंसर आया है ना। अभी गलती हमने किस वजह से करी है, इसको ध्यान से देखेंगे हम, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देखिएगा ये गलती क्यों आई है। हमने क्वेश्चन में थोड़ा कुछ चीजें मिस कर दी थी। इसने बोला x की वैल्यू जो है हमेशा 2 से बड़ी है, और y4 की वैल्यू 3/2 है। ध्यान दीजिएगा, और स्लोप ऑफ कर्व इज नेवर 0।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, एक तो बोला x इज ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रखोगे तो भाई ये तो कभी जीरो नहीं आने वाला, अनडिफाइंड तो कभी नहीं होने वाला। जीरो तभी आएगा जब न्यूमरेटर जीरो होता है, और न्यूमरेटर जीरो तभी होगा जब y की वैल्यू जीरो होगी या 3 होगी, है ना। तो अगर y की वैल्यू मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक ही है, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, यानी कि या तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा। यानी कि y की वैल्यू जी, अगर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये y एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू जीरो है, यहाँ की y की वैल्यू 3 है, तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसने बोला कि इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो तभी होगी जब y की वैल्यू आप जीरो से छोटी भी लेंगे और बड़ी भी लेंगे, तभी बीच में जीरो से होके जाना पड़ेगा। तो यानी कि या तो जीरो के ऊपरी वाली साइड होगी y की वैल्यू, या तो जीरो के इस साइड होगी या इस साइड होगी, या फिर इन दोनों के बीच में होगी, है ना। अब y की वैल्यू 4 पे, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 3/2 है, और 3/2 जो है जीरो और 3 के बीच में आती है। इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा जीरो से 3 के बीच में रहने वाली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तो ln ऑफ मॉड है ना, y बिलोंग्स टू जीरो से 3। अब जीरो से 3 में y की वैल्यू अगर आप रखोगे तो यहाँ पर आप देखिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जब हम मॉड हटाते हैं ना, ने हटा तो दिया, चलो यहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं। अब मॉड तब हटेगा जब हम ये एनालाइज करेंगे अंदर वाला पॉजिटिव एक्सप्रेशन है या नेगेटिव है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, तो हमने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली मॉड हटा दिया। यहाँ से आना था 3 माइनस y/y, तो ये एक्चुअल में होना था 3/y - 1, ऐसा होना था इसमें। तो फिर ये ऐसा हो जाना था इसमें, ठीक है। अब जब ऐसा हो गया तो फिर यहाँ पर सबसे प्लस आ जाना था, तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर प्लस आएगा, अब आप देखेंगे तो y इक्वल टू जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, या फिर हम कह सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो 3/1 + 8 की पावर 1/4, ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम यहाँ पर एकदम गलत आंसर की तरफ बढ़ गए थे पहले, बट हमने फिर एनालाइज किया कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है ना। तो ये गलतियों से बचने के लिए हमें बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।